यूपी आयोग के तरफ से यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। एंड कुछ समय से जो स्टूडेंट्स निराश चल रहे थे कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, तो आगे अब क्या करें। यूपी आयोग ने एक आखिरी मौका भी आपको दिया है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना है। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, लेट मी शो यू। देखिए, आई एम टॉकिंग हेयर अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट ओनली। यहाँ पर सिर्फ मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में जो भी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं सेम वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर बात कर लें तो यहाँ पर साफ साफ तो लिखा नहीं है कि कितने सारे रिजेक्ट हुए थे, बट आफ्टर काउंटिंग इट यू विल फाइंड दैट 280 प्लस, एग्जैक्ट फिगर है 286 जो फॉर्म्स हैं मेंस के लिए, एलटी मेंस के 286 फॉर्म्स वेर रिजेक्टेड, राइट। क्यों रिजेक्ट हुए हैं, अलग अलग रीजंस हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि आपका पहुंचा नहीं था टाइम से, आपने पोस्ट किया था बट वो आयोग को सही टाइम पे पहुंचा नहीं था, इस वजह से रिजेक्ट हुआ। ये तो सबसे पहला मेजर कारण है। दूसरे रीजंस भी हैं। दूसरे रीजंस में आपका एलिजिबिलिटी एंड बाकी फैक्टर्स भी हैं। सो देखते हैं क्या क्या इसमें रीजंस दिया है आयोग ने। पहली बात तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आप प्री क्वालिफाई किए हो एंड प्री क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस का फॉर्म भरे हो एंड आयोग को भेजो, बट फॉर सर्टेन रीजंस आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है। और यहाँ पर साफ साफ रोल नंबर के साथ आयोग ने क्लियर कर दिया है आपको कि व्हाट आर द रीजंस एंड इसके आगे अब क्या करें। क्योंकि भले ही गलती हो सकती है बट एक मौका देना चाहिए स्टूडेंट्स को, जिन्होंने इतना टफ एग्जामिनेशन प्री क्वालिफाई किया है एंड देन मेंस लिखने का मौका उनको देना चाहिए। तो एक आखिरी मौका आपको मिल रहा है, प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली। सबसे पहला जो रीज़न दिया है, इन सारे रोल नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, अनुक्रमांक जो दिए हुए हैं यहाँ पे इतने सारे दिख रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। सबसे पहला रीज़न जो दिया है, देखिए हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, अभ्यर्थीगण द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ, मतलब सारे प्रूफ्स के साथ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर एड्रेस प्रूफ सारे के साथ, निर्धारित अंतिम तिथि 23/3/2026 मतलब 23 मार्च तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। आपको टाइम दिया गया था ना कि 23 तारीख तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका फॉर्म वहाँ पर हार्ड कॉपी भी सबमिट होना चाहिए, वेदर यू आर सेंडिंग इट इन पोस्ट या फिर आप खुद जाके कार्यालय में जमा कर रहे हो। दोनों केस में ये लास्ट डेट दिया गया था आपको। अब इतने सारे जो रोल नंबर दिख रहे हैं, इनका हो सकता है इन्होंने थोड़ी लेट से पोस्ट की होगी और वहाँ पे पहुँचने में ये डेट पार हो गया है, तो इसके बाद एक्सेप्ट नहीं किया गया है आपका फॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट। अतः विज्ञापन तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 27/2/2026 के प्रशस्तर 3 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण इनको रिजेक्ट किया गया इन फॉर्म्स को। ये आपका पहला रीज़न हो गया। दूसरा जो रीज़न दिया है आयोग ने, अब देखिए पहला रीज़न ही बहुत बड़ा है, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स का जो फॉर्म है इसी वजह से रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा रीज़न है, अभ्यर्थीगण द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, मतलब एडुकेशनल क्वालिफिकेशन सही डॉक्यूमेंट्स आपने जमा नहीं किए हैं, इस वजह से भी लोगों के पहुंचने के बाद भी रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि सबका पहुंचा है तो सबका एक्सेप्ट हो गया, नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के वजह से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये हो गया दूसरा रीज़न इन्होंने दिया, ठीक है। जैसे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, ठीक है, बीए स्नातक धारित ना किए जाने के कारण ये सब रिजेक्ट हुआ है। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कारण हो गया। तीसरा रीजन दिया है, अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल हैं, परंतु इनके द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किया गया है विज्ञापन के विशेष अनुदेश के बिंदु में उल्लेखित शर्तों के आलोक में। तो इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है, बेसिकली सबमिट नहीं किया है। इसमें एक कैंडिडेट का बस रोल नंबर आया है। उसके बाद रीज़न क्या है, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता 2 भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक की मतलब बीएड की उपाधि निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित न करने के कारण, मीन्स बीएड आपको जिस समय तक आपको कंप्लीटेड होना चाहिए था वहां तक आपका कंप्लीट नहीं है बीएड, दैट्स व्हाई योर फॉर्म्स आर रिजेक्टेड। पांचवा रीजन क्या है, अभ्यर्थीगण ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल हैं, प्रीलिम्स में आप सफल हो, क्वालिफाइड हो, परंतु इनके द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर
केवल शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत ना कर, मतलब फॉर्म आपने नहीं जमा किया है, सिर्फ एडुकेशनल क्वालिफिकेशन को भेज दिया है। समझ में आ रहा है? इसी वजह से ये रिजेक्ट हो गए। मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुसार क्या था, तथा विज्ञापन के अनुदेश के बिंदु 6 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण आपका निरस्त हो गया है। अधिवयस्क होने के कारण विज्ञापन के शर्तों के आलोक में ओवर एज लिमिट को क्रॉस कर गया है कोई कैंडिडेट, तो उनका भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन दावे के कारण आधार पर अभ्यर्थीगण को DFF श्रेणी का माना गया है, किंतु अभ्यर्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने के कारण, मतलब अगर आप कोई श्रेणी में बिलोंग करते हो एंड उसका सही से आप प्रूफ नहीं दे पाए हो, वैलिड प्रूफ नहीं दे पाए हो, तब भी आपके फॉर्म रिजेक्ट किए गए, इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके। क्लियर? नेक्स्ट रीजन यहाँ पे दिया गया है जो है, अभ्यर्थीगण द्वारा प्रश्नगत परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में लिंग के कॉलम में जेंडर में आपने क्या किया है, पुरुष अंकित किया गया है। अभिलेखों में उल्लेखित अभ्यर्थी के नाम, फोटो एवं शैक्षिक अभिलेखों में स्पष्ट है कि अभ्यर्थी महिला है। तो सोचिए कोई महिला कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट, जिसने क्या भर दिया है वहाँ पे, पुरुष श्रेणी में भर दिया है, तो इस वजह से ये सारे कैंसिल हुए हैं। क्योंकि फोटो बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ये पता चला है कि फीमेल है, बट किस कोटा में भरा है, पुरुष कोटे में, इस वजह से कैंसिल हो गया। उसके बाद का रीज़न, अभ्यर्थीगण के हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्मतिथि तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित जन्मतिथि मीन्स आपके डेट ऑफ बर्थ में वेरिएशन होना। आपने फॉर्म जिस डेट में भरा था, मतलब डेट ऑफ बर्थ जो डाला था फॉर्म भरते टाइम, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th के सर्टिफिकेट या 12th के सर्टिफिकेट जो भी आपने प्रूफ में लगाया है, उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है, इस वजह से रिजेक्ट हो गया है, जो कि आम बात है, बहुत से लोगों के साथ होता है ये प्रॉब्लम। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उपश्रेणी, ये जो उपश्रेणी दिया हुआ है OA का दावा किया गया है, दावे के समर्थन में मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न दिव्यांगता प्रमाण पत्र मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उसका क्लियर आप सर्टिफिकेट नहीं अटैच करके भेजे हैं, तब भी ऑब्वियसली आपका रिजेक्ट हुआ है इस वजह से। उसके बाद क्या दिया है रीज़न, ये 11वां रीज़न हम लोग देख रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में OL उपश्रेणी, ये भी एक दिव्यांगता का उपश्रेणी है, इसमें भी जिन्होंने नहीं दे पाए हैं प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट, उनका भी कैंसिल हुआ है। इसी तरह PH उपश्रेणी है। ठीक है, ये सारा हमने देख लिया कि किस तरह से। अच्छा, एक और मेजर यहाँ पे जो 13th रीज़न है, इसमें क्यों रिजेक्ट किया गया इतने लोगों को, देखिए। अभ्यर्थीगण द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उत्कृष्ट कुशल खिलाड़ी होने का दावा किया गया है, एक्सीलेंसी स्पोर्ट्स आपने उस कोटे में भरा है, बट उसका वैलिड प्रूफ आप नहीं दे पाए, कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं दे पाए आप, तब भी रिजेक्ट किया गया। दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट आपने भेजा ही नहीं, जमा नहीं किया, और स्पोर्ट्स कोटे में आपने टिक कर रखा है, तो भी आपका क्या हुआ है, ये रिजेक्ट हो चुका है आपका फॉर्म। ठीक है, अब आप लोगों को टेंशन लग रहा होगा वीडियो में कि सर आगे क्या होगा, लास्ट तक देखिए क्या करना है। अब आपको एक आखिरी चांस आयोग ने आपको दिया है, सो डोंट लूज होप, अभी भी एक मौका है और जल्द से जल्द उस पर आपको काम करना है। अभ्यर्थी केवल ग्रुप 4 के लिए उत्तीर्ण है, विज्ञापन में ग्रुप 4 हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने के कारण, ये एक दूसरा रीज़न और एक दे दिया। ठीक है, अभ्यर्थी केवल ग्रुप 3 के लिए उत्तीर्ण है, विज्ञापन में ग्रुप 3 हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता न धारण करने के कारण, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, देन ऑल्सो यू आर अप्लाइंग, सो योर फॉर्म्स आर रिजेक्टेड। विज्ञापन में ग्रुप 2 का दे दिया, फिर ग्रुप 3 का, तो जिस पोस्ट में आप एलिजिबल हो सिर्फ उसी पे आप भर सकते थे, है ना। अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर ग्रुप 2, फिर से वही ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 वाला मसला यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो आखिरी में आयोग आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया है, दिस इज द सॉल्यूशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उपाय क्या है। ठीक है, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा कि उपाय, आगे का उपाय, आगे क्या करे सर, तो आगे एक आखिरी मौका आपको आयोग ने दिया है, एंड वो मौका क्या है, एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर क्या दिया है आयोग ने, कि इन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, एक्सेप्ट नहीं किया गया है इन रीजंस के कारण। ठीक है, ये सारे कारण उन्होंने दे दिए हैं
कि या तो आपने लेट से सबमिट किया है, आपका पहुंचा नहीं है टाइम से, जिस टाइम में दिया गया था आपको, आपने कोई वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ भेजा नहीं है, ये सारे रीजंस हैं। आपने कुछ गलत भर दिया, आप जिस श्रेणी में बिलोंग नहीं करते थे उसमें भर दिया, तब भी आपके फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं हुए। अब देखिए, अभ्यर्थीगण उक्त अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 11/5/2026, मार्क दिस डेट माय फ्रेंड्स, 11/5/26, 11 मई तक, ठीक है, 11 मई तक, 11 मई तक आपको क्या करना है, कोसायंग 5 बजे तक, 11 मई शाम को 5 बजे तक का टाइम दिया गया है आपको, 11 मई शाम को 5 बजे तक, मार्क दिस डेट, अथवा उसके पूर्व, या तो इस डेट तक, ये लास्ट डेट है, नहीं तो उसके पहले तक आपको क्या करना है, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एड्रेस दे दिया गया 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड 211018 को पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती भी की थी जिसके वजह से पहुंच नहीं पाया था। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है, अथवा व्यक्तिगत रूप से आयोग के गेट संख्या 3 पर, गेट नंबर 3 पर, या तो आप खुद जाके जमा कर दीजिए अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्रूफ के साथ, फिर से जमा कर सकते हो आप, लेकिन डेट दे दिया गया है 11 तारीख तक, 11 मई, और शाम के 5 बजे के पहले, ठीक है, परिस्थित डाक अनुभाग के काउंटर, पूछताछ काउंटर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अब फिर से वो मिस्टेक मत कीजिएगा कि आप बाद में अगर पोस्ट करते हो, पहुंचने में टाइम लगता है, एंड वो टाइम अगर ये क्रॉस कर जाता है 11 मई 5 बजे, तब फिर से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी यूपी आयोग द्वारा। ये आखिरी मौका दिया जा रहा है। सो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि जिनका रिजेक्ट हो गया है वो खुद पर्सनली जाएं वहाँ पर, ठीक है, खुद प्रयागराज जाकर काउंटर नंबर 3 पे, गेट नंबर 3 पे आप खुद जाके वेरीफाई करवाइए और जमा करके आइए, क्योंकि फिर से पोस्ट के भरोसे मत रहिए। और अगर पोस्ट भेजना ही है तो तुरंत आज या कल तक में आप पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, राइट। सो एक आखिरी मौका यही था, यही आपका उपाय है, सॉल्यूशन एक ही है कि 11 मई 5 बजे तक के पहले आपको फिर से अपना जो वेरिफिकेशन है वो वहाँ पर फॉर्म के साथ जमा करवा देना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो लोग निराश थे, बेसिकली जिन कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर निरस्त हो चुका था, सो उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि प्री क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ फॉर्म में त्रुटियाँ रह गई हैं इस वजह से मेंस ना लिख पाएँ। सो ये एक फाइनल आपके लिए चांस दिया गया है, प्लीज़ एक्ट अपॉन इट, एंड जल्द से जल्द ये सॉल्यूशन आपके लिए जो मैंने दिया है उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, एंड verify your candidature. You will surely get chance to sit in the mains exam. Thank you.